नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के साथियों, आप सबका मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। शाम का टाइम है, मैं सोचा किस पर ब्लॉग बनाऊं, तो शाम के टाइम पर मैंने ब्लॉग बना लिया है और मैं आपको अपने पीछे कैमरे के पीछे का नज़ारा दिखाता हूं। देखिए, सूरज डूब रहा है। मेरे बैकग्राउंड में पीछे में एक मैदान है और बगल में जो पीले रंग की बिल्डिंग दिख रही है वो स्कूल है। ये मेरे घर के आसपास का दृश्य है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शाम कोई भी हो, चाहे वो अपने घर के छत के ऊपर बिताई जाए या आप कहीं पैसे खर्च करके हिल स्टेशन चले जाओ। एक तो पैसा भी खर्च होता है, हाँ, थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें समझ में आती हैं। लोग अगल बगल के क्षेत्रों को समझ पाते हैं, इसलिए लोग सैर सपाटे के जाते हैं। लेकिन शाम का जो ये नज़ारा मेरे घर के छत के ऊपर से जो दिख रहा है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है और यह स्वर्णिम क्षण है। बहुत कम लोगों को ये नसीब हो पाता है। कुछ लोग या तो अपने कार्यवश दूर रहते हैं या ड्यूटी में रहते हैं। तो फ़िलहाल हमको ये मौका मिलता है तो हमको इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। आप देखिए मेरे पीछे का वो दृश्य, मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखा देता हूँ। देखिए ये दृश्य दुनिया के बड़े बड़े लोग नहीं दिखा पाएंगे। ये दृश्य गज़ब का दृश्य है। और भाइयों, यह मेरा स्कूल का, मेरे घर का, मेरे आसपास का परिदृश्य है। ये सामने आप एक पहाड़ देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पहाड़, यह एक्चुअली मैं ये जमशेदपुर में रहता हूँ और जमशेदपुर का ये पहाड़ जो है, इसको हम लोग दलमा पहाड़ के नाम से जानते हैं। हम लोग इसको, जो जमशेदपुर के हैं, जो झारखंड के हैं, वो दलमा पहाड़ के बारे में जानते ही होंगे। कई सारी श्रृंखलाओं से बना हुआ यह पहाड़ दलमा पहाड़ है, जो सुदूर पश्चिम से शुरू होकर पूरब की ओर ये फैला हुआ पहाड़ है। ये सुदूर पश्चिम से शुरू होता है और ये पूरा का पूरा पूरब की ओर फैला हुआ है और यहाँ से सीधा वो बंगाल की तरफ चला जाता है। हालांकि ये पहाड़ बंगाल की तरफ नहीं जाता है, पहाड़ तो हमारे झारखंड, हमारे जमशेदपुर क्षेत्र में ही रह जाता है, लेकिन ये रास्ता हाईवे होकर बंगाल चला जाता है। बहरहाल आपका समय न चाहता हूँ कि ऐसा दृश्य आपको अपने घर के छत के ऊपर ही मिल जाएगा। देखो, मैं ये कैमरा रोल करके दिखा रहा हूँ मोबाइल कैमरा से, और ये दृश्य आप देखोगे ना, कितना सुंदर लगता है। तो लोग बाग पैसे खर्च करके अपने सेहत सुधारने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, बाल बच्चों के साथ जाना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी सुकून और शांति की तलाश जो है ना, हमें अपने घर में ही मिल जाती है। हमें घर से बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता है। ये आप ध्यान से सुनिएगा तो चिड़ियों की चहचहाहट नज़र आती है, सुनाई देती है। आप देखिए, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी। और ये पीछे हमारे घर का बगीचा है जिसमें नारियल का पेड़ है, और ये सामने एक पड़ोसी के घर में पीपल का पेड़ है। थोड़ा पत्ती उत्ती निकल गया है क्योंकि अभी नई पत्तियाँ इस पर आएंगी। सामने नीम का पेड़ भी है, देखिए सामने नीम का पेड़ भी है पड़ोसी के घर का। और ये पक्षी के चहचहाने आहट है। बहुत सारे पक्षी आपको इधर उधर उड़ते हुए भी दिख जाएंगे, जैसे मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक पक्षी ऊपर में है, देखिए, है ना। ऐसे असंख्य पक्षी हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर वो नज़र आएंगे। पता नहीं, कैमरा देख के ये लोग भी शर्मा जाते होंगे। लेकिन है ये जो व्यू है ना, मेरे घर का व्यू हो चाहे आपके घर के आसपास का व्यू हो, ये व्यू बहुत ही अलग एक ऊर्जा भर देता है शाम के समय। आपको मैं दिखाता हूँ ये व्यू हर जगह। देखिए चिड़िया जा रही है ना, ये देखिए पेड़ पर जाकर बैठ गई है। ये देखिए, एक उड़ी
और एक वहाँ जाकर बैठ गई, ये देखिए वहाँ बैठ गई, और एक देखिए 2 वहाँ पे जाके बैठी हुई है अंदर में। आज जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो आज ये विजयादशमी का दिन है, चैत्र रामनवमी का विजयादशमी, और कल हमारे घर में ये झंडा लगाया गया था, रामनवमी का झंडा, नवमी की तिथि पर। और ये देखिए सामने वो महादेव स्थान है जहाँ से हम लोग झंडे को गाड़ते हैं, और ये झंडा लगाया गया था, देखिए बहुत सुंदर लगता है भाई। तो इस तरह से ये शाम का जो नज़ारा है ना, ये अपने आप में एक सुखद एहसास देता हुआ नज़ारा है। मैं क्या ही कहूँ, ऐसे नहीं है कि मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, पर आप हर एक, मेरा ये वीडियो दिखाने का मतलब यही है कि आप हर एक क्षण का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप में जीने की लालसा है और आप जीना चाहते हैं, अगर आप थक कर चूर हो गए हैं, तो आप अपने घर के आसपास, अपने छत के ऊपर, घर के बगीचे में सुकून एवं शांति की तलाश कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि खुशियाँ मिलती नहीं हैं, खुशियाँ प्राप्त की जाती हैं, और वो प्राप्त कैसे की जाती हैं और कैसे करना है ये आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जीवन, दोस्तों, जीवन जीने का नाम है। जीवन में थकान, कुछ न मिलना, निराश होना, ये सारा जीवन में चलता रहेगा, ये चक्र है। यह चक्र जब चलेगा तो इसमें सुख भी आएगा, फिर दुख भी आएगा, डाउनफॉल। दुख जो है वो डाउनफॉल है, और सुख भी आएगा जो अप है। तो आपको सब लेकर चलना है और सबके साथ चलना है, और सारा समाज, संसार, परिवार, बाल बच्चे, आपके आस पड़ोस, सबको लेकर चलना है। और यही हमारा उद्देश्य है, मानव जीवन का यही उद्देश्य है। बहरहाल हम लोग इसी स्थिति में जिएंगे और इसी स्थिति में हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए। मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग सब अपना अपना काम कर रहे हो, आप लोग बहुत तो यूट्यूबर हो, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, अब मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा अगले ब्लॉग के लिए।